हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सोनी मैथमेटिक्स पर स्वागत है आपका। मैथ का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एडवांस में लेकर के आया है जो त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति का क्लास जो है 6ठा क्लास है। इसके पहले जो है 5 क्लास हम यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल चुके हैं। अच्छे इम्पोर्टेंट और ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। अभी जो है ये क्वेश्चन जो है ना मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कोसेक थीटा प्लस माइनस कोट थीटा इक्वल टू अगर x हो तो कोसेक का वैल्यू जो है x² प्लस 1/2x होता है। तो ये होता है, ये तो याद रखने की चीज़ है। ये होता कैसे, इसको हम एक बार बता देते हैं। पहले आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के आधारित यह क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ है, सपोज अगर प्लस का वैल्यू दिया हो सकता है कि कोसेक प्लस कोट इक्वल टू एक्स, अदरवाइज जो है कोसेक माइनस कोट इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो दोनों केस में सेम ही या जो है ना आंसर होगा। अगर इसको हम ले लेते हैं कि कोसेक थीटा प्लस ही लेकर चलते हैं कोट थीटा इक्वल टू एक्स है, इक्वेशन 1। तो एक दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पर नज़र आ रहा है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है, हो जाएगा यह। इसको जब तोड़ेंगे तो यह होगा। अब इसमें वैल्यू किसका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ये 1 हो गया, नहीं सॉरी 2 हो गया। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, कोसेक प्लस कोट इक्वल टू एक्स। इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक्स इंटू ये लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। अब एक्स इधर चला जाएगा तो क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट इक्वल टू 1/x, यह हो जाएगा। इक्वेशन बना लेते हैं इसको 3। अब इसका इसके साथ कंपेयर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 3 1 और 3 को जोड़ ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोट से कोट कट जाएगा, बचेगा ये कोस। तो 2 कोस नहीं कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, यही होगा। 2 कोसेक इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको 2 से गुना करेंगे, इधर 2 इधर आएगा तो क्या होगा, ये कोसेक इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x होगा, यह हो जाएगा। इसी का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। साइन इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। अपोजिट का मतलब पलट देंगे, नीचे को ऊपर करेंगे, ऊपर को नीचे लिख देंगे, हो गया। तो ये फार्मूला जो बना है, इतने सारे सॉल्यूशन के बाद ये इसका फार्मूला बना होता है। कोशिश करेंगे कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ये फार्मूला होगा। इसमें भी हमने इसके पहले देखा सेक प्लस माइनस टेन इक्वल टू एक्स दिया हुआ, तो दोनों का जो है एक ही आंसर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x होता है। चाहे वो कोसेक प्लस माइनस कोट हो या सेक प्लस माइनस टेन इक्वल टू एक्स हो। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू √3 - 1
हो तो साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। ये एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, SSC CGL ये 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा वैल्यू निकालना है। जब भी एक्स टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो पहले इसको अगर एक्स ले लेते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इजिकल टू √3 - 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इजिकल टू x² + 1/2x। यह होगा फॉर्मूला। ये क्या हो गया? x हो गया। इसमें निकालना किसका है? साइन का। डायरेक्ट साइन लिख देंगे। अब कोसेक का अपोजिट क्या होता है? साइन। ये पलट जाएगा तो 2x/x² + 1। अब x का वैल्यू क्या है? √3 - 1 × 2 बटे √3 - 1 का होल स्क्वायर। x² है यहाँ पर 1। और इसको सॉल्व करेंगे 2 3 - 1 बटे a² a - b को होल स्क्वायर पर टूटेगा √3 के स्क्वायर माइनस 2√3 + 1 + 1 a² - 2ab + b² + 1। ये 3 ये रूट हट जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2√3 ये प्लस 1 1 2 3 2 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे 2√3 - 1। नीचे क्या होगा? यह रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 है तो 5 माइनस 2√3 हो जाएगा। यह इसका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला यहाँ पर जो इतना बनाने की ज़रूरी नहीं है। अगर ये फार्मूला पता नहीं हो तो फिर ये सारा चीज़ें इस तरह बनाना पड़ेगा, तब जाकर इसका आंसर यह होगा। तो फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो है कुछ क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। अभी 6ठा क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके पहले 5 क्लास ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जा चुका है यूट्यूब पर, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम जो बता रहे हैं कहाँ तक हम सही है। सो थैंक्स।